मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ। उठने का रीज़न मेरा एक तो पुतुल आंटी भी नहीं आएगी जो सब्ज़ी कट वगैरह करके देगी एकदम। और मैं सुबह उठ के कितना सारा सब्ज़ी कट की हूँ। और मैं अभी पता नहीं शायद 5 बज रहा होगा, 1 घंटा लगा सब्ज़ी काटने में। बहुत क्वांटिटी में सब्ज़ी है, इसमें कम से कम 40 से 45 जन खाने वाला है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है खाने वाला। तो अभी मैं सिर्फ अभी खिचड़ी के लिए मतलब खिचड़ी के लिए सब्ज़ी कट ही की हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ। मैं दिखाती हूँ कितना सारा कट की हूँ सब्ज़ी वगैरह सारा कट हो चुका है। बस मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सब्ज़ी को मैं फ्राई करती हूँ, बिकॉज़ जो भट्टी है वो भट्टी मुझे ऑन करने नहीं आता है। वो इतना ही सारा सब्ज़ी मिला के एक लापड़ा बनता है, जो कि हम लोग बंगाल में खिचड़ी के साथ खाया जाता है। मैं इतना धीरे धीरे बात करूँ बिकॉज सभी कोई घर में सोया हुआ है। और मैं सुनी हूँ कि विश्वकर्मा जी का जो पूजा का मुहूर्त 11:30 बजे तक ही है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के मैं चलो सुबह सुबह के कुछ तो काम कर लिया जाए। तो मैं सिर्फ अभी सब्ज़ी कट की हूँ, अभी मतलब फ्रेश नहीं हो, तो फ्रेश नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। गैस वगैरह सब कुछ पोंछ चुकी हूँ, सब क्लीन कर दी हूँ मैं। और क्या बोलूँ, ये सब करने के बाद खिचड़ी भी बहुत क्वांटिटी में बनाना है। देखिए क्या निकाल के रखी हूँ मैं। ये चूल्हा, कढ़ाई, एक कढ़ाई वहाँ पे, एक कढ़ाई यहाँ पे, 3 कढ़ाई है। तो इस कढ़ाई में भी मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। इस कढ़ाई में सिर्फ सब्ज़ी हो पाएगा, आपका खिचड़ी नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा लग रहा है मुझे कढ़ाई ये। तो देखती हूँ किसमें होता है। मैं फटाफट से जाके फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मतलब सूट तो शायद नहीं कर पाऊँगी बिकॉज बेटी अभी सोई हुई है, किसको मैं उठाऊँगी। एक हाथ से थोड़ा बहुत जो होगा वो आपको दिखा दूँगी, बट प्रॉपर सूट नहीं कर पाऊँगी अभी मैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ सब काम मतलब थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा के आप लोग से। पहले जाके सबसे पहले जाती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ मैं। तो जो हम लोग के यहाँ जो मासी काम करती है उसको मैं बोली थी कि वो भट्टी ऑन कर देने के लिए, वो भट्टी ऑन कर देगी। तब तक मैं इसी मतलब जो हमेशा बनाती हूँ गैस पे, इस पर थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके इसी पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। बस खिचड़ी के लिए मैं उसको ऑन करवाऊँगी और दाल भी इस पर ही मैं बॉयल कर लूँगी। तो पहले सब्ज़ी का प्रोसेस कर लेती हूँ। नहीं करने से बहुत टाइम लगता है, सिर्फ नाम का खिचड़ी होता है बट बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है इसमें बनाने में। तो बस लगभग मेरा सब्ज़ी हो चुका है, थोड़ा और सॉफ्ट होगा ये। और ये सब्ज़ी का सेंट बहुत मस्त आ रहा है। ये हम लोग का बंगाल में ये खिचड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। कितना आदमी का होगा ये कम से कम? ये 50 आदमी का। 50 आदमी का सो होगा ना सब्जी? आराम से। फैन ऑफ कर दो बेटा। और यहाँ पे तो दाल बन रहा है। ये दाल अलग से बॉईल करिए ना, दो जगह बॉईल कर। उसका फिर खिचड़ी में मिलाओगे। कढ़ाई आ रहा है, कढ़ाई में डालो 50 से 60। और एक जगह सब्जी कहीं पे रखी थी फ्राई करके, वो डाल दी, वो इसमें मिला चुकी हो? अच्छा, देख के ही बहुत भोग अच्छा लग रहा है। और बोलूँगी चलाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये आई मासी, तो मैं यहाँ अदरक मिर्ची सब पीस के रख दी। बाकी सारा सामान खिचड़ी का रेडी करके रखी थी। मैं बस बोली कि मैं सब डालते जा रही हूँ, आप चलाते जाइए। मेरे हाथ में बहुत दर्द है और मैं बोली थी कि पूजा के लिए वो करना है। तो ये कुछ खा के भी नहीं आई थी, खाली पेटी थी, सिर्फ चाय पी के आई थी मासी। मैं बोल देती भोग के लिए चाहिए मुझे। मेरे हाथ में दर्द नहीं रहता तो मैं खुद ही करती, ये सब चीज़ आप लोग देखी हैं, खुद ही करती थी मैं। तो मैं बस चलाने वाला काम छोड़ के बाकी सब ये करेगी। और सब कुछ रेडी रहने से कोई भी चीज़ बनाने में टाइम नहीं लगता। तो सुबह 4 बजे से उठ के यही सब तो कर रही थी। सारा सब्जी वगैरह कट करना, अदरक पेस्ट बनाना, मिर्ची का पेस्ट बनाना, फिर मतलब दाल वगैरह को अच्छे से फ्राई करके बॉयल करना, चावल को अच्छे से वो करना, फिर खीर भी बनाना है मुझे। तो खीर तो मैं जब तक ये लगेगा नहीं सिलेंडर उसमें तब तक मैं नहीं बना सकती हूँ। तो ये मैं चावल रखी थी अच्छे से धो धा के, तो उसमें चावल मैं डाल दी। वो चावल भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और मुझे लगता है एक कढ़ाई में नहीं होगा, 2 कढ़ाई करना पड़ेगा। एक और जो कढ़ाई है उसमें करना पड़ेगा बड़ा, जिसमें मैं सब्ज़ी बनाई। तो बस चावल बस फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं दाल वगैरह डाल देती हूँ। और ये खिचड़ी का सेंट इतना आ रहा था कि मेरे पतिदेव जी बोल रहे थे, बेटी को छोड़ने गए थे, बोलते नीचे तक पूरा सेंट, दूर दूर तक पूरा सेंट आ रहा है, इतना मस्त सेंट आ रहा है। इतना ज़्यादा मैं दाल डाली हूँ। आप लोग चावल देख सकते हैं, चावल में कितना कम डाली थी, थोड़ा सा मैं चावल डाल दी थी। और ये प्रॉपर दाल है, जो कि दाल अच्छे से हुआ भी नहीं, 50% ही आपको बॉयल हुआ है। तो दाल मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। और बहुत जन दाल का क्वांटिटी कम रखते हैं और चावल ज़्यादा रहता है, बट वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है खिचड़ी का। तो ये बहुत गाढ़ा हो गया, तो इसके लिए जो एक और कढ़ाई है उसमें डालना पड़ेगा और थोड़ा गर्म पानी करना पड़ेगा। ठंडा पानी डालने से भी खिचड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है।
बस मेरा सब्ज़ी यहाँ पे बन गया है, मैं उसको अलग बर्तन में निकाल दी हूँ सब्ज़ी को। और बस और भी आगे का जो काम है पूजा पाठ का, एक बार तो मैं सुबह उठ के नहा ली थी, उसके बाद मुझे फिर नहाना पड़ेगा बिकॉज़ इतना किचन का इतना हीट वाला काम करके फिर मन नहीं मानता है। तो 2 जगह देखिए खिचड़ी शिफ्ट हो गया, एक जगह खिचड़ी जब बॉयल हो जाएगा और उसमें कुछ-कुछ नारियल वगैरह उसमें रह गया था, तो मैं इसमें नारियल वगैरह डाल दूँगी कि इक्वली दोनों में हो जाए। तो ये जब हो जाएगा तो फिर वो वाला कढ़ाई बैठेगा बस। और ये उतारने वाला चढ़ाने वाला काम भी मैं कर लेती थी, बट अब मैं अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़। जब से हाथ में दर्द हो गया तब से ये मासी को ही बोल देती हूँ, इसलिए ये मासी को मैं रखी हूँ अपने लिए। जो पुतला आंटी आती है वो तो आ ही रही है और उसको भी मतलब इसीलिए मैं रखी हूँ कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आए। और मेरे पतिदेव जी एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कुछ भी करने के लिए। अब तो फिर भी मैं चलो सोची कि पूजा का काम है तो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दूध ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मंगाई थी, बस 2 ही लीटर दूध मंगवाई थी खीर के लिए। मैं सोची कि पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, आजकल इतना कोई खाना चाहता नहीं है खीर वगैरह, तो थोड़ा सा ही बनाई। अगर कम होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। खीर में लगता है ऐसे टाइम, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगता है टाइम बनाने में। तो मुझे पूजा के लिए भी रेडी होना है फटाफट से जाके। उसके बाद मैं यहाँ पे खीर वगैरह बना के और मैं एक और सब्ज़ी बनाई आलू फूल गोभी, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई, वो भी इतना हड़बड़ी में बनाई। और चावल वगैरह धो के रख दी हूँ कि एक्स्ट्रा में बनाई आलू फूल गोभी का सब्ज़ी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पतिदेव जी पूजा कर रहे हैं बिकॉज़ जो पंडित जी को बोला गया था वो पंडित जी भूल गए थे। तो उनको मतलब एक दिन पहले हम लोग बोले फ़ोन करके, तो भूल चुके थे। तो मेरे पतिदेव जी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, आज हम ही कर लेते हैं पूजा। पूजा मन से होना चाहिए। और हम लोग के यहाँ है कि थोड़ा जेंट्स लोग पूजा नहीं करते, इसलिए थोड़ा पंडित जी को हम लोग ढूंढते हैं, नहीं तो फिर पूजा तो अपने हाथ से करना सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग के यहाँ जेंट्स का पूजा मतलब सहाता नहीं है, ये मतलब साक्षात प्रूव है बहुत जन का। कभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि क्यों है। तो चलो आज इमरजेंसी है इसलिए मैं पतिदेव जी पूजा कर रहे हैं। हाँ, हम लोग में क्या कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठ के अगर गेट जुड़ा हुआ है तब पूजा कर सकते हैं, बट अकेले में नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इनके साथ बैठ गई थी, गेट जुड़ाव बस नहीं हुआ था बिकॉज काम वगैरह करके ना साड़ी पहनने का मूड होता है ना कुछ भी, तो मतलब सर पे कुछ नहीं रखे थे। तो मैं बोली चलिए अब एक मोली रख लीजिए। और यहाँ पे मुँह खोल रहे हैं, तो मुँह खोले तो एक प्लास्टिक लगे हुए थे मतलब विश्वकर्मा जी पे। तो ये मेरे को बोल रहे थे तुम क्यों नहीं खोली, तो मुझे मैं गई थी लेने, मुझे पता था, बट मुझे नहीं पता था कि उन लोग खोल के नहीं दिया, ऐसे ही रैप कर दिया उन लोग। उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है पूरा मन से विश्वकर्मा जी। और एक चीज़ मुझे बस मतलब विश्वकर्मा पूजा के दिन मतलब वो लगता है कि विश्वकर्मा भगवान है, वो उनका पूजा पाठ करना चाहिए। बट कुछ कुछ इंसान इस टाइप के होते हैं कि इस दिन मतलब अलग चीज़ में लेते हैं। मतलब इस दिन मैं तो बोलूँगी कि ड्राई डे कर देना चाहिए। और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ हुआ। और क्यों ड्राई डे करना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोग को। तो यहाँ पे मतलब एक बाइक इनका, एक देवर का, एक पापा का और एक गाड़ी। तो पापा तो जा चुके थे, तो पापा शायद गाड़ी वगैरह धुला देते, मतलब जो हम लोग का दुकान में स्टाफ है रतन और ड्राइवर स्टाफ दोनों ही बोल सकते हैं, तो वही सारा गाड़ी वगैरह धो दिया था सुबह। और ये टीका इतना मस्त लगा है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है टीका, और इतने मन से पूजा कर रहे हैं। सच में मन का पूजा खुद से पूजा करना बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको नहीं बोलूँगी मैं करने के लिए, मैं ही कर दूँगी पूजा। मैं सुनी हूँ कि पति का पूजा किया हुआ सिर्फ पति को ही मिलता है, और वाइफ पूजा करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाफ ऑफ। तो ये मैं सुनी हूँ, अब क्या होता है वो तो भगवान ही जानते होंगे, ये तो बस पंडित जी लोग का बोला हुआ बात है। तो ये हम लोग का ड्राइवर रतन, तो ये मतलब कोई भी चीज़ में होता है तो बहुत सपोर्ट एंड एक्साइटेड रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फल और कॉइन वगैरह चढ़ा, तो उसके बाद क्या होगा आगे मैं दिखाऊंगी ये फल और कॉइन के साथ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो पापा का बाइक ये ढूंढ रहे थे, तो पापा का तो पता नहीं था इनको कि पापा जा चुके हैं। तो पापा का बाइक नहीं था, तो देवर को जो बाइक था देवर का बाइक पे पूजा किए, सॉरी स्कूटी। मेरी बेटी अभी मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बगल में ही बैठी हुई है, तो वो बोली मम्मा बाइक नहीं स्कूटी है, तो मुझे ध्यान में आया। और हाँ, मैं बता रही हूँ क्यों ड्राई डे मैं बोल रही हूँ करना चाहिए, बिकॉज विश्वकर्मा पूजा करने वाले लोग मतलब हर टाइप के, हर घर में विश्वकर्मा जी का पूजा होता है। तो कुछ कुछ लेबर ग्रेड के होते हैं जो
उन लोग मतलब क्या बोलूँ, उस दिन तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है विश्वकर्मा पूजा के दिन, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान का पूजा है तो इंसान को भगवान की पूजा और मन से वो करना चाहिए, बट इस दिन इंसान ड्रिंक करके बच्चा से लेके मतलब बूढ़ा तक ये मतलब बुरा हाल बना के रखता है इन लोग, जो कि बहुत ख़राब है। और पता नहीं ये मैं किसको फॉल्ट दूँ कि मतलब करना चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ करना चाहिए ड्राई डे आज के दिन। और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो एकदम शांति से सारा काम हो रहा है। उन लोग दोनों घर पे रहने से उन लोगों को गाइड करना पड़ता है कि रूम में रहना, ऐसे रहना, वैसे रहना, या फिर उन लोगों को साथ में लेके आना पड़ता है। तो आराम से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग गाड़ी थोड़ा दूर में ही पार्क करते हैं, तो इससे आप लोग आइडिया लगा होगा कि कहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए गाड़ी पार्क कर रहे हैं। आज दिख रहा होगा आप लोग को। और आज के दिन सबसे अच्छा बात ये लगता है कि हर गाड़ी इतना सुंदर दुल्हन की तरह, बाइक हो, स्कूटी हो, सबका गाड़ी इतना सुंदर दिखता है सजा हुआ। बट हमेशा सबका गाड़ी वैसा सजा नहीं रहता है, बट आज के दिन मतलब फूल माला एकदम इतना सुंदर से नहला धुला के गाड़ी को सजाया जाता है। तो पतिदेव जी को जैसे ही उनको अच्छा लग रहा है वैसे ही आराम से पूजा कर रहे हैं। और प्रसाद वगैरह तो सब कुछ बन चुका है, भोग भी लग चुका है। तो अब जैसे अब मतलब इनविटेशन तो मतलब हम लोग ख़ानदान में सभी को दिया गया है, फिर इनके फ्रेंड्स है, फिर देवर के फ्रेंड्स है, एक दो फ्रेंड्स, ज़्यादा जन नहीं है। तो सबका सब कोई इनवाइटेड है। तो उन लोग कब आते हैं, अब दोपहर का लंच में बोला हुआ है, तो लंच में बोले से 1-2 बजे के बाद ही सभी कोई आएंगे। तो करते करते मुझे लगता है शाम को 4-5 तो बजे गए, उसके बाद ही शायद मैं फ्री हो पाऊँगी, उसके पहले फ्री नहीं हो पाऊँगी। कि एक और डिनर के लिए अच्छा चीज़ होता है कि इंसान डिनर के लिए 8 बजे से पहुँचता है, तो मैक्सिमम टाइम इंसान का रेस्ट में ही रहता है, तो इतना फील नहीं होता है। और लंच के लिए होने से इंसान का मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का इंसान इंगेज हो जाता है एकदम। तो पूजा पाठ में तो लंच ही करवाया जाता है, डिनर तो फिर ठीक नहीं लगता है। और हम लोग का दुकान का स्टाफ लोग जो है इतना कॉमेडियन है, उन लोग मतलब इतना कॉमेडी करता है कोई भी बात बोलने से, कि मतलब हम लोग का मतलब घर में है कि स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, मतलब उन लोग को उस टाइप से हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं कि उन लोग के साथ वैसा ट्रीट करें जिससे उन लोग को ख़राब लगे। तो मैं यहाँ पे बस बोली कि यहाँ पे फल और जो पैसा वगैरह चढ़ा हुआ है, रतन भैया ड्राइवर को मैं बोली, रतन भैया को कि आप ले लीजिए वो। तो वो इतना खुशी खुशी होके लेगा, आप लोग देखिएगा आगे। तो और आप लोग मेरा पैर में स्लीपर्स देख रहे हैं तो उसको इग्नोर मारिएगा कि मैं यहाँ पे पूजा नहीं करी, मैं पतिदेव जी कर रहे हैं, मैं बस पकड़ी हूँ। अगर मुझे पूजा करना रहता तो मैं नहीं पहनती। और मैं पहनने का रीज़न भी है, बहुत सारा मतलब डॉग्स वगैरह है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्यों मैं पहन ली। मतलब मेरे अंदर है थोड़ा सा कि पैर में थोड़ा सा गंदा नहीं लगना चाहिए। যত টাকা আছে সব 10 টাকা এখানে 1 টাকা এখানে সব गाड़ी का ड्राइवर को मिलना चाहिए। यही सबसे बेশি কাজ করতে कुछ आना नहीं करना এটা আমার দোষী এটা নিয়ে কলটা নিয়ে হ্যাঁ ফুলটাও নিয়ে নাও, ওটা কিন্তু ছাড়বা। नहीं आया मेरा बच्चा स्कूल में क्या किया है? क्या किया बच्चा? यहाँ पे मेरा बेटा का मतलब ट्यूशन ओवर हो चुका था। ओवर होने के बाद मतलब उसके पापा उससे कुछ टेबल वगैरह पूछ रहे थे, तो इतना सीरियस होके वो बता रहा है। उसके बाद मेरे रूम का वॉच टूट चुका था गिर के, तो बहुत दिन हो गया था, तो बहुत दिन से लेके नहीं आ रहे थे। तो आज इनके मूड में पता नहीं क्या आया, सडनली उठे और चले गए लाने के लिए। तो इसको भी मतलब हम लोग थोड़ा सा क्या बोले वास्तु के हिसाब से चलते हैं, तो वास्तु के हिसाब से वॉच भी यहाँ पे लगा रहे हैं ये। और वहाँ पे जो होल है उसमें जा नहीं रहा था, तो बहुत मुश्किल से गया। उसके बाद मैं किचन में आके यहाँ पे
लिट्टी बना रही हूँ शाम के टाइम। आप लोग सोचेंगे इतना सुबह खाना बनाई, इतना कुछ बनाई, फिर और राइस भी बनाई थी मैं थोड़ी देर पहले, तो इसका क्या ज़रूरत था। सब कुछ ख़त्म हो चुका, पता नहीं क्यों सारा खाना ख़त्म हो गया है। तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर हम लोग भी आज बाहर का मूड नहीं बनाए खाने का। मैं सोची चलो घर पे कुछ बना लिया जाए। और जब मैं अपने पतिदेव जी को बोली तो ये फिर बोले रेडी हो गया कि ठीक है चलो बना, तो चाय के साथ खा लिया जाएगा। जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ तभी मैं बाहर का वो होती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे हाँ टायर्ड नहीं हुई है कि इतना काम करके, हुई हूँ, बट मैं कर ली। उसका इवनिंग वॉक करने के बाद यहाँ पे विसर्जित करने जा रहे गणेश जी को। क्यों जा रहे पंडित जी आज बोले कि आज बस हम लोग नदी है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए विसर्जित करने के लिए। तो अभी चलो ठीक है, अगर वही हम लोग शाम को आए रहते तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता, तो बहुत अच्छे से विसर्जित नहीं कर पाते। और गणेश जी का पीठ हमें नहीं देखना चाहिए कभी भी, इसलिए मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। पीठ देखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं पतिदेव जी भाई हम लोग सबको ही मिल के यहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं कि गणपति बाबा हम लोग का दुख हरे, हम लोग सबका, और अच्छे से हम लोग को जीवन में सुख शांति दे। और विसर्जित करने में मतलब मेरा बेटा नहीं हुआ था, उसके शायद 2 साल पहले से हम लोग के यहाँ गणेश जी स्थापित हुए थे, मतलब पूजा किया जा रहा था, तो उस टाइम से मैं ही विसर्जित कर रही हूँ। तो घर पे माँ बोली कि तुम ही विसर्जित इतना साल से कर रही हो तो तुम ही कर दो। तो मुझे पता नहीं क्यों ये गणेश जी को गणेश जी को यहाँ पे मतलब सुला के थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली नहीं मैं सुलाऊंगी नहीं, मैं बैठा दूंगी। तो मैं दी सबको कि प्रणाम कर लेने के लिए। बोलना नहीं पड़ता, তোমাকে আমাকে বলতে হয় না তুমি ভালো করো ভিডিও। আমার मन से करता है वीडियो, जहाँ लेना है वहाँ लेता है एकदम। और मैं सत्तू का लिट्टी सबको बना के खिला चुकी हूँ, बट मैं खुद नहीं खाई, मेरा मूड उस टाइम नहीं था, तो मैं उसको स्टफ करके रख दी हूँ, बस फ्राई नहीं की हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ घर, फटाफट से फ्रेश वगैरह होके फेस वॉश करूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी बना के। कि अब थोड़ा सा भूख वाला फील आ रहा है, और उस टाइम तुरंत बना के तुरंत भूख नहीं लगता है मुझे। गणपति बाबा को हम लोग विसर्जित करके आ गए। आइए, अगर छोटा भी रहे ना चाहे बड़ा रहे, थोड़ा केयरिंग नेचर का होता है, तो रास्ता क्रॉस कर तो तुझे पुश करना था मेरे को। और मतलब विसर्जित करके पता नहीं बहुत दुख सा होता है, जैसे किसी का विदाई होता है तो ऐसा फील होता है सच में। और रात को मैं विसर्जित करने में बिकॉज सुबह से ही मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, मैं 1 मिनट का टाइम नहीं था, और आप लोग से बात करने का भी टाइम नहीं हो पा रहा मेरे से। तो मैं सोच रही आप लोग से भी मैं कल ही बात करूँगी। सो गाइस, मैं ब्लॉग में एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।